मैं आपको सप्लीमेंट बताने जा रहा हूं, मैं ऐसी कोई गोली बताने जा रहा हूं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल बताने जा रहा हूं, जिसको कि यदि आपने लिया तो गार्लिक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, गार्लिक के सारे गुण मिल गए और गार्लिक के सारे अवगुण, जो बदबू थी, जो जलन थी, जो एसिडिटी थी, सब खत्म हो गई और आपने ले लिया। तो वाई सप्लीमेंट? तो पहला कारण कि वो जो डिग्रेडेशन ऑफ एलिसिन की बात की कि एलिसिन जल्दी डिग्रेड हो जाता है, उससे आप बचे हैं, ये पूरा सुरक्षित है। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म हीटिंग की बात करें तो उसके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट को कम कर देता है। आपने छौंक लगाया, तड़का लगाया, सब्जी में डाला, तेल के फोरन में डाल दिया, तो क्या हुआ, उसको हीट कर दिया आपने, उसका काम खत्म हो गया था। बैड ओडर वाला प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो गया सप्लीमेंट लेने से। बदबू नहीं आ रही है मुंह से, किसी तरीके का बैड ओडर नहीं आ रहा है। आपके वो सारे प्रॉब्लम, पेट में जो तकलीफ आ रही थी, बर्पिंग, ये वो सब भी सॉल्व हो गए क्योंकि उस तरीके का काम हुआ। एंड यू हैव अ प्रीमियम एलिसिन सप्लीमेंट गोयंग के पास, और ये है वो प्रोडक्ट, प्रीमियम सॉफ्ट जेल कैप्सूल, जिसमें पावर ऑफ एलिसिन भरा हुआ है। और ये है प्रोडक्ट का नाम गारलाइट। गारलाइट, लाइट इसलिए कि गार्लिक तो है लेकिन बिल्कुल लाइट है। लाइट इसलिए कि कोई तरीके का बर्पिंग नहीं है, एसिडिटी नहीं है, किसी तरीके का बदबू नहीं है, किसी तरीके का कोई आपको हेवीनेस नहीं है। तो ये आपने सिंपल एक सॉफ्ट जेल ले लिया एंड यू आर डन। तो ये बिल्कुल लाइट है। अब सवाल उठता है कि क्यों, वाई गारलाइट? लहसुन क्यों नहीं खा लेंगे भाई, लहसुन तो है हमारे पास, हम लहसुन क्यों नहीं खा लेंगे? वाई गारलाइट? अब इसके लिए मैं क्विकली, 2-4 मिनट है हमारे पास, मैं क्विकली आपको बता दूं चलते चलते कि 5 सॉलिड रीजंस मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों लहसुन के बजाय गारलाइट लिया जाना चाहिए। क्या आप रेडी हैं? आप जानना चाहते हैं कि 5 सुपर रीजन मैं बताने जा रहा हूं कि लहसुन को नहीं लेके गारलाइट नाम का सॉफ्ट जेल कैप्सूल गोयंग का क्यों लिया जाना चाहिए। 5 टॉप रीजंस। सबसे पहला रीजन कि ये स्टेबिलिटी वाला प्रॉब्लम जो मैंने बताया वो सॉल्व हो गया, स्टेबल है ये, और मोर एलिसिन आपको मिल रहा है देन व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम गार्लिक। लहसुन चबाने से जो आपको मिलेगा उससे ज्यादा एलिसिन मिल रहा है और आपको स्टेबल फॉर्म में मिल रहा है। एक बात होगी। दूसरी बात, बैड ओडर नहीं मिल रहा है, बैड ओडर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने जो कैप्सूल सॉफ्ट जेल लिया है उससे कोई बदबू नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आपने उतना ले लिया है। और कितनी मात्रा में ले ली है? तो आपका एक सॉफ्ट जेल जो है वो एक पोट लहसुन के बराबर है, जिसमें करीब 17 से 22 कलियां थी। आपके एक पोट में 17 से 22 कलियां थी, अच्छी साइज का लहसुन के पोट में, जो उसका बल्ब है उसमें 17 से 22 कलियां थी। उसके अंदर से जो एलिसिन निकलता, वो एलिसिन आपके एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल में है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा पावरफुल है। अब दूसरा, मैंने क्या कितना गिना दिया? एक तो स्टेबिलिटी, मोर एलिसिन वाली बात की। दूसरा बताया बैड ओडर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तीसरा, एसिडिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सल्फर की मात्रा तो आपको तकलीफ दे रही थी, तो आपने एलिसिन वाले गुण ले लिए, और जो जलन कर रही थी उस चीजों को नहीं लिया, आपने गारलाइट कैप्सूल सॉफ्ट जेल ले लिया। तो 3 बातें हो गई। चौथी बात, कन्वीनियंट टू टेक। कितने लोग एग्री करते हैं कि इजी एंड कन्वीनियंट टू टेक? आपको यदि वो गार्लिक लेनी है, लहसुन लेनी है, तो क्या करना पड़े? छिलना पड़े, चबाना पड़े, लेना पड़े, टाइम निकालना पड़े। यहां तो आपने डिब्बी खोली, एक कैप्सूल निकाला और ले लिया। ट्रैवल में है तो भी ले लिया, जहां है वहीं ले लिया। तो क्या हुआ? कन्वीनियंट हो गया। हमने आपको अभी तक 4 गिनाया। पांचवा है इकोनॉमिकल। अब आप कहेंगे कि ये कैसे इकोनॉमिकल हुआ? 600-700 रुपए का प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूं कैसे इकोनॉमिकल हुआ। 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं इसमें। मैंने आपको बताया कि एक बल्ब जो कैप्सूल लहसुन का होगा, उसका एक्सट्रैक्टेड एलिसिन इसके अंदर है। क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं? आपके शहर में लहसुन कितना रुपए किलो मिलता है? क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं? कितना रुपए किलो लहसुन मिलता है और एक लहसुन में कितना पोट या बल्ब होगा? आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन निकालें। कुछ लोग 100 रुपया बता रहे हैं, कोई 150 रुपया बता रहे हैं, राइट? तो आप कैलकुलेशन से निकालें। कुछ लोग 200 रुपया भी बता रहे हैं, अलग अलग शहर का अलग अलग भाव है। तो आप यदि कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल सस्ता पड़ रहा है लहसुन के मात्रा में। कितने लोग अग्री है मेरी बात से? अब मैं आगे एक और बात बताता हूं कि सस्ता कैसे पड़ रहा है। आप देखिए, फ्रूट आप खरीद के लें
और फ्रूट का जूस बना के यदि आप लें तो जूस महंगा मिलता है कि नहीं? फ्रूट से जूस बनाने वाला उसको कई गुना बढ़ा देता है कि नहीं? बेसिक एग्जांपल देता हूं, राइस की बात करें। एक प्लेट जो आप राइस खाते हैं, एक प्लेट जो आप राइस खाते हैं छोटा सा प्लेट में, वो राइस कितना होता होगा? कोई बता सकता है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, इतना ही होता होगा? ये सुनो, कितना ग्राम होता होगा राइस जो आप एक प्लेट में खाते हैं? राइस, टोटल राइस कितना होता होगा? शायद कभी आप देखिए, एक मुट्ठी यदि राइस आपने छोटा सा मुट्ठी में बनाया है तो उसमें 2 लोग शायद खा लेते हैं, या 1 लोग तो बढ़िया से खा ही लेंगे। तो 30 ग्राम, 25 ग्राम, कुछ लोग 50 ग्राम भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग यहाँ पे 20 ग्राम बोल रहे हैं। तो यदि 20 ग्राम राइस की बात करें कि एक आदमी खाता है यदि, तो राइस यदि 50-60 रुपए किलो हो तो 20 ग्राम का कितना हुआ? कितना हुआ 20 ग्राम का? कोई टाइप करेगा फटाफट? 10 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 12 रुपया हुआ, ऐसे लोग टाइप कर रहे हैं, राइट? तो 10, 5, 12 रुपए का राइस हुआ। राइस प्लेट यदि आप मंगाते हैं होटल में तो कितने रुपए में देता है? 100 रुपए में देता है, 150 रुपए में देता है, राइस प्लेट देता है ना? आपने राइस प्लेट मंगाया, स्टीम राइस मंगाया तो शायद 100-150 रुपए में देता है। क्या होता है? 10 रुपए का राइस वो आपको 80 रुपए में दे रहा होता है। क्यों दे रहा होता है? क्योंकि वहां पे प्रोसेस हुआ, चावल को उसने राइस बना दिया। आप बात को समझिए, चावल को राइस बना दिया, तो यदि गार्लिक को, लहसुन को एलिसीन बना दिया और एलिसीन को सॉफ्ट जेल में डाल दिया और सारे गुण रख के आपको एकदम छोटा सा 500 mg के कैप्सूल में डाल दिया, तो प्रोसेस हुआ कि नहीं? प्रोसेस हुआ तो कॉस्ट कितना गुना बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब आप मुझे बताएं कि जो 5वां वाला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, कितने लोग सहमत हैं कि इकोनॉमिकल है? इकोनॉमिकल है या नहीं है? कोई ये कहेगा कि नहीं भाई गार्लाइट बहुत महंगा है। अब जिसको गार्लाइट पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो उसके लिए तो मतलब वो हमारे यहाँ बोलते हैं कोई एक मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो पत्थर है, उसको पता ही नहीं है कि क्या मतलब। तो यदि इसका पर्पस नहीं पता है तो उसके लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन यदि किसी को डायबिटीज है, किसी के घर में आर्थराइटिस है, किसी के घर में कहीं कार्डियक प्रॉब्लम चला आ रहा है, किसी का हार्ट वाला प्रॉब्लम है घर में, तो उसको एग्जैक्ट मालूम होगा। किसी को ब्लॉकेज हो रही है, किसी को एक बार अटैक हो चुका है, किसी के घर में ब्लड प्रेशर चल रहा है, तो उसको पता चलेगा कि डायबिटीज किस तरीके का, कार्डियक वेस्कुलर किस तरीके का, ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, और गार्लाइट किस तरीके से मदद कर सकता है बिना मुंह में बदबू दिए, बिना जलन दिए, बिना खर्चा कराए, बिना वो किए। सो दैट इज व्हाट दिस इज। तो ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये था। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ टू मच गार्लिक? ये भी जानना जरूरी है चलते चलते। I'll take 5 minutes of your extended time, क्योंकि मेरे 2-4 स्लाइड बचे हैं अभी। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट की बात करें तो ये जरूर मन में ख्याल आएगा कि भाई बहुत ज्यादा गार्लिक खाने से साइड इफेक्ट होगा क्या? कितना इज टू मच? हाउ मच इज टू मच? तो एक तो नुकसान है कि बैड ब्रीथ होगा, फाउल स्मेल आएगा यदि ज्यादा गार्लिक खाएंगे तो। दूसरा है कि ईटिंग टू मच गार्लिक कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम करेगा? हार्ट बर्न करेगा, गैस करेगा, नॉजिया कर सकता है, वोमिटिंग करा सकता है, डायरिया कर सकता है, ऐसी चीजें कर सकता है। बट क्या आपको मालूम है कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स तब होंगे जब आप रॉ गार्लिक चबा के खाए हैं, तब होंगे। गार्लाइट सॉफ्ट जेल कैप्सूल लेने पे इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। और उसके साथ साथ गार्लिक आप जितना भी लें, किसी तरीके का ओवरडोज वाली बात नहीं हो रही है, और किसी को ओवरडोज करने की जरूरत भी नहीं है। 2 कैप्सूल्स अ डे इज मोर देन एनफ एंड यू शुड नॉट टेक मोर देन दैट। तो गार्लिक की ये बात हो गई। और ये रहा साइड इफेक्ट वाली बात। तो आप निश्चिंत रहें कि सारा साइड इफेक्ट तब होगा जब आप कच्चा गार्लिक चबा के खाएंगे, और वो कच्चा गार्लिक की बात कर रहे हैं। सो नो मोर बैड ओडर, ओनली एलिसिन एट इट्स बेस्ट। इसके एलिसिन जो बेस्ट मिल सकता है वो इस गार्लाइट में है। सो हाउ मेनी गार्लिक्स कैन यू हैव एवरी डे? ये यहाँ पे स्लाइड पे रखा है। कितना खा सकते हैं? आप आराम से खा सकते हैं, एक पूरा का पूरा बल्ब खा सकते हैं, एक कैप्सूल खा सकते हैं। दैट्स व्हाट इट इज, एज सिंपल एज इट इज, एज कन्वीनियंट एज इट इज। गुडनेस ऑफ गार्लिक इन सॉफ्ट जेल, ऑल सर्टिफिकेशंस के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे।
टेकिंग गार्लिक इन प्रॉपर डोज इज नाउ इजी, एकदम इजी है, क्योंकि आपको डिब्बे का ढक्कन खोलना है, निकालना है और लेके पानी पी लेना है, इट्स डन, इतना सिंपल है। गोल्डन कलर के सॉफ्ट जेल्स हैं, तो ये इसमें कैलकुलेशन आपके सामने है कि गार्लिक के कैप्सूल्स में क्या क्या चीजें हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं, गार्लाइट प्रतिदिन आप लें, एंड दैट इज व्हाट दिस सिंपल मॉडल इज। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, लो कैलोरी है, सोडियम फ्री है और शुगर फ्री है, किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। पावर ऑफ एलिसिन आपके गार्लिक का एवरी डे, ये जो गार्लिक से निकला हुआ एलिसिन है, ये सारी चीजें आपके लिए कर रहा है जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। ऑल दैट बेनिफिट आई एम शोइंग यू। गुडनेस ऑफ एलिसिन विदाउट एनी ऑर्डर, वन सॉफ्ट जेल ट्वाइस डेली, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है। और मैं आपको यहाँ लैब का तस्वीर दिखा रहा हूँ, डॉक्टर सतीलाल पाटिल हैं जो हमारे को डायरेक्टर हैं और ये रिसर्च साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, और हम लोग ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सारे प्रोडक्ट आपके सर्टिफाइड हैं, ये सारे सर्टिफिकेशन आपको डब्बे पे मिलेंगे, लेबल क्लेम में मिलेगा, ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस। अब प्राइस की बात करते हैं, जब हम ऑनेस्ट प्राइस की बात करते हैं तो वी टॉक रियली सीरियस एंड वी टॉक अबाउट ऑनेस्ट प्राइस, और वो प्राइस है 899 रुपीज। इस 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल का एमआरपी है। नेक्स्ट मनी में आपका जो ऑफर प्राइस है वो 649 है, सिर्फ 899 का प्रोडक्ट, ऑफर प्राइस 649, और इस पे जो बीवी मिलता है आपको वो 212 बीवी मिलता है। और जैसा कि हर वीक में मैं आपको एक ऑफर देता हूं, और आज का ऑफर में भी मैं 10% एक्स्ट्रा बीवी का ऑफर दे रहा हूं जो अगले 6 दिन तक चलेगा। उस नाते 2012 प्लस 10% मतलब 233 बीवी हो गया। तो 899 एमआरपी, 649 रुपीज का ऑफर प्राइस, और उसके ऊपर हर एक प्रोडक्ट पे आपको 233 बीवी मिल रहा है। इजी वे टू कंज्यूम दैट। तो ये हुआ गार्लिक के बारे में, एंड थैंक यू सो मच। दिस वाज गार्लाइट एंड ओवर टू द होस्ट। आई एम डन विद द सेशन। थैंक यू।